कल हमने बनाया था और बनाने के लिए भी घर से दिए थे, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन था क्रय मूल्य 6,750 रुपया और विक्रय मूल्य 8,500 रुपया, है ना। तो देखते हैं क्या हो रहा है। माने खरीदे हम वस्तु को कितना में, 6,750 रुपया में, और उसे बेच कितना में दिए, 8,500 रुपया में। कितना में बेच दिए, 8,500 में। तो क्या हो रहा है जी, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि खरीदे हैं कम में अब बेच रहे हैं ज्यादा में। क्या होगा, लाभ। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हुआ, 8,500। 8,500 घटाओ 6,750, कितना का लाभ हुआ, तो लाभ हो गया 0। 10 में से 5 गया 5, ये गया था 1 पे पैंचा 4, 4 में से 7 नहीं लेगा, इससे पैंचा लेंगे 14, 14 में से 7 गया 7, यहां से 1 पे चला गया था 7, 7 में से 6 गया 1। कितने रुपया का लाभ हुआ, 1,750 रुपये का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन था क्रय मूल्य 750 रुपया। क्रय मूल्य कितना था जी, 750। क्रय मूल्य 750 रुपया और विक्रय मूल्य था 900 रुपया। कितना, 900। तो क्या होगा, कहने का मतलब क्रय मूल्य को कहते क्या है, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। या क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम सब बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग का अर्थ होता है बेच देना। तो क्या होगा, बेचे हैं क्या, ज्यादा में ना, और खरीदे हैं कम में, क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। चलिए, विक्रय मूल्य 900 घटाओ 750। 0 में से 5 नहीं जाएगा, 1 पे पैंचा, 10 में से 5 गया 5, 1 रुपया इसके 8, 8 में से 7 गया 1। कितने रुपया का लाभ हुआ, 150 रुपये का। अगला क्वेश्चन दिए थे क्रय मूल्य 300 रुपया और प्रतिशत लाभ 75 रुपया था। यहां इस तरह से था दिया हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्रय मूल्य 300 रुपया और प्रतिशत लाभ दिए हुए थे। क्या दिया हुआ था, प्रतिशत लाभ। कितना हुआ दिया था, प्रतिशत लाभ दिए हुए थे कितना जी, 75 रुपया। कितना लिखाए थे, 75 रुपया। तो निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना, माने बेचे कितना में है, तो विक्रय मूल्य। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। जब प्रतिशत लाभ दिए थे कि लाभ दिए थे, ये प्रतिशत लाभ दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, ये लाभ दिया हुआ था, सॉरी, ये क्या दिया हुआ था, लाभ 75 रुपया। तो निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। चलिए लिखते हैं, फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, माने बेचेंगे ज्यादा, है ना। तो बेचेंगे कब, ज्यादा में, माने खरीदे थे और जो लाभ हुआ दोनों के जोड़ देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य कितना, 300, लाभ के रुपया हुआ है 75 रुपया। तो टोटल आप 375 रुपया में बेचे। कितने रुपया में बेचे हम, 375 रुपया में। कहने का है, इसका अर्थ हो रहा है कोई भी वस्तु हम खरीदे थे कितना में, 300 रुपया, और बेचे 75 रुपया लाभ पे, माने अधिक पर बेचे। माने 300 तो मेरा लगा जो लगा ही, उसके बाद 75 रुपया और हम एक्स्ट्रा कमाए। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य, बेचे कितना में, तो निश्चित है कि जो खरीदे और जो लाभ आया दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य 300 और लाभ कितना 75 बराबर 375 रुपए। ये मेरा क्या हो गया विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है ना। ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्रय मूल्य दिया हुआ है 530 रुपया 75 पैसा, हानि हो रही है 125 रुपया 50 पैसा। मतलब बेचे कितना में कि हमको क्या हो गया हानि हो गया। कहने का अर्थ है कि हम कितना रुपया में बेचे कि हमको 125 रुपया 50 पैसा का क्या हो गया हानि हो गया। माने उस वस्तु को हम कीने थे 530 रुपया 75 पैसा में और उसे हम कितना में बेचे कि हमें 125 रुपया 50 पैसा की क्या हो गई हानि हो गई। तो निश्चित है कि बेचे होंगे किस चीज में कम पर बेचे होंगे तब तो हानि होगा। तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि। देखिए खरीदे थे कितना में जी 530 रुपया 75 पैसा, यही है ना 530 रुपया 75 पैसा। घटाओ कितना का हानि हो गया 125 रुपया 50 पैसा का हानि हो गया। कितना का हानि हो गया 125 रुपया 50 पैसा। तो विक्रय मूल्य इसमें से इसको घटाएंगे तो निश्चित है जो बेचे थे वो प्राइस आ जाएगा मेरा। तो घटाते हैं ये 5 रह जाएगा और ये 7 में से 5 गया 2 बचेगा, ये दशमलव रहेगा 10 में से 5 जाएगा, एक पे पैंचा ले लेंगे 10 में से 5 गया 5 बचेगा। यहां से 1 रुपया इसके पास चला गया था तो 2 बच गया, तो 2 में से 2 गया 0 बचेगा और ये कितना बच गया 5। अब 5 में से 1 गया कितना बचेगा जी 405 रुपया 25 पैसा। माने वस्तु को हम कितना बेचे हैं 405 रुपया 25 पैसा में, है ना। तो हमें क्या हो गई थी हानि हो गई थी। अगला देखेंगे क्रय मूल्य दिया हुआ है 210 रुपया। कितना दिया हुआ है 210 रुपया। और ऊपरी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 5वां नंबर पहले देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है विक्रय मूल्य 400 रुपया, क्रय मूल्य 500 रुपया और हानि निकालना है। क्या निकालना है हानि। चलिए खरीदे हम कितना में 500 में, अब बेचे हैं कितना में 400 में, तो क्या होगा हानि होगा ना। सोचने वाला बात है, खरीदे हम ज्यादा में अब बेच रहे हैं कम में, तो क्या होगा हानि होगा। तो हानि बराबर ऐसे भी ज्ञात करना है हानि, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है जी 500 घटाओ 400, कितना बचा 100 रुपया। घटाएंगे तो कितना 0 में 0 गए 0 0, 5 में 4 गया 1, 100 रुपया का क्या हो गया हानि हो गया। 100 रुपया का क्या हो गया हानि हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कल 6 को दिए थे बनाने के लिए, अब छठा अंतिम वाला क्वेश्चन है क्रय मूल्य 210 रुपया। क्रय मूल्य कितना 210। चलिए हम खरीदे हैं, सपोज डेट मानते हैं ये एक मोबाइल है जिसे हम 210 रुपया में क्या किए खरीदे, और इसे घर तक लाने में हमें 70 रुपया क्या हुआ खर्च हुआ। कितना रुपया खर्च हुआ 70 रुपया खर्च हुआ, तो वो उसी में जुटेगा ना। तो हम लिखेंगे पहले कुल क्रय मूल्य, तो टोटल कितना लगा हमको, कुल लागत या कुल क्रय मूल्य, कुल लागत, कुल लागत या कुल क्रय मूल्य एक ही होता है। कुल लागत कितना हो जाएगा देखिएगा, तो 210 जोड़ 70, टोटल कितना हो गया ये 0 हो गया, 7 1 8 हो गया, 280 रुपया हो गया। कितना हो गया जी 280 रुपया। अब आपका कुल लागत मालूम है 280 और इसे बेचे हैं 320 में, क्या होगा लाभ होगा। क्या होगा लाभ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य
घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना? 320। कितना में बेचेगी? 320 रुपया में। घटाओ 280। चलिए घटाते हैं, कितना हो गया? ये हो जाएगा 0, ये 2 है और ये 8 है, नहीं घटेगा। इसके से पैसा लेंगे 12, 12 में से 8 गया, 8 4 12। कितना रुपया? 40 रुपया का लाभ हुआ। कितने रुपया का लाभ हुआ? 40 रुपया का लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के बारे में जानेंगे। कल बनाए भी थे इस पे आधारित क्वेश्चन कुछ। प्रतिशत लाभ कब होता है? जब लाभ होगा, जब प्रतिशत लाभ होगी, और हानि होगी तब प्रतिशत हानि होगा। कल हमें लिखेंगे, क्वेश्चन है 500 रुपये में खरीदी गई कोई वस्तु, क्वेश्चन है 500 रुपये में खरीदी गई कोई वस्तु, 500 रुपये में खरीदी गई कोई वस्तु वस्तु 450 रुपये में, 450 रुपया में बेच दिया गया। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। 500 रुपए में खरीदा गया। कितना में खरीदा गया जी? 500 में। और 450 रुपए में क्या किया गया? बेच दिया गया। तो खरीदे थे 500 में और बेचे 450 रुपए में, क्या होगा? हानि। क्या हो जाएगा? हानि। तो लिखेंगे हानि बराबर हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। चलिए कितना में? 500 में। कितना में? 500 घटाओ 450। कितना का हानि? 50 रुपये का। रुपया में कितना रुपया? 50 रुपये का। अब प्रतिशत निकालते हैं। तो प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर हानि वटा क्रय मूल्य गुणे 100। कितना हानि? 50 रुपया। क्रय मूल्य क्या है? 500। क्रय मूल्य कितना है? 500 गुणे 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से 10 बचे 50। कितने प्रतिशत की हानि हुई? कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो 10% की हानि हुई, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है 2145 रुपया में बेचने पर 195 रुपया का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है कि वस्तु को खरीदे कितना में, पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना बेचे। बेचे हैं 2145 रुपया में। जब हम 2145 रुपया में बेचे थे तो हमें लाभ हो रहा है। कितना रुपया का लाभ हुआ? 195 रुपया। हम क्या कमाए? लाभ कमा लिए। इसका मतलब है खरीदे होंगे कितना में? कम में। खरीदे कितना में होंगे? तो क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यानी जितना बेचे और जो लाभ हुआ वो घटा देंगे। तो लाभ कितना? लाभ हो जाएगा क्रय मूल्य घटाओ लाभ। जो लाभ हुआ वो क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो बेचे थे 2145 रुपया। कितना पर लाभ हो गया जी? 195 रुपया का लाभ हुआ था। तो घटाते हैं 195 रुपया। तो ये 5 में से 5 गया 0,
14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और ये पे पैंचा दे दिया था, यहाँ 0 10 10 में 0 10 10 में से 1 गया 9, और 2 था जो एक ही दे दिया तो कितना बचा 1, कितना बचा 1950 रुपया। माने क्रयमूल्य कितना आ गया था 1950 रुपया में हम वस्तु को क्या किए थे खरीदे थे। तो बोल रहा है क्या निकाले लाभ प्रतिशत निकाल। तो निश्चित है कि बेचे हैं 2145 रुपया में और खरीदे थे 1950 रुपया में, हमें क्या होगा लाभ होगा। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत। जब लाभ होगा तो हम बोले कि जब भी निकलेगा तो प्रतिशत लाभ ही निकलेगा जब लाभ होगा तो लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ वटा क्रय मूल्य गुणे 100 गुणे 100। लाभ कितना रुपया का हुआ था तो 195 रुपया का लाभ हुआ था। कितना रुपया का लाभ हुआ था जी 195, और खरीदे थे वस्तु को कितना में हम 1950 रुपया 1950 रुपया में गुणे 100। देखिएगा 195 है 1950 है, क्या इससे हम इसको ऐसे काट दें कितना बार 10 बार। अभी 10 से 100 काटोगे तो कितना बार 10 बार, कितना बार 10 बार। कितना परसेंट 10%। कितना परसेंट आएगा आंसर 10%। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ तो 10% का लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है साकेत ने एक सोफा सेट 800 रुपया में खरीद कर उसे 9200 रुपया में बेच दिया जाता है। लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है साकेत ने एक सोफा कितना में खरीदा 8000 रुपया में। कितना में खरीदा जी 8000 में, और उसे कितना बेच दिया 9200 रुपया में क्या किया बेच दिया। तो खरीदा था कम में और बेचे ज्यादा में, बेचे ज्यादा में तो क्या होगा लाभ होगा। क्या होगा लाभ होगा। तो लाभ बराबर जानते हैं हम लिख सकते हैं इसको एसपी घटाओ सीपी, माने सेलिंग प्राइस घटाओ कॉस्ट प्राइस है ना। तो देखते हैं एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य है ना। तो इसको लिखेंगे 9200 घटाओ 8000। कितना जी घटाओ 8000 तो कितना होगा ये तो 0 हो जाएगा आपका, ये 0 से 0 जाएगा 0 हो जाएगा। ये 2 है ये 0 है तो ये तो 2 रह जाएगा, और ये 9 है ये 8 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1200 रुपया। 1200 रुपया का क्या हुआ लाभ हो गया। जब लाभ होगा तो निश्चित है कि प्रतिशत लाभ निकलेगा। क्वेश्चन बोला है कि प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करें। तो चलिए निकालते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ वटा क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना 1200 रुपया का लाभ हुआ था। कितने पे 8000 में ना, क्रय मूल्य कितना है 8000 गुणे 100 गुणा 100। चलिए देखते हैं 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट गया। ये 0 से इसको काट दे रहे हैं। ये 4 है तो 2 से 2 4 8 2 5 10, 4 से 4 तिया 12 3 बार। अब ये 3 बचा और यहां गुना 5 है तो 3 और 5 को गुना करोगे बराबर 15%। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ जी 15% का लाभ हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 1500 रुपये का मेज 5% के लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्रय मूल्य मालूम है ना, मेज का मूल्य क्या है
मेज का मूल्य दिया हुआ, मेज का मूल्य क्या दिया हुआ है जी? 1500। कितना दिया हुआ है? 1500 रुपया। मेज का मूल्य दिया हुआ है ना 1500। तो 5% क्या हो रहा है? 5% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है? 5%। तो पूछ रहा है कि बेचेंगे कितना में बेचा कि उसको 5% लाभ हो गया। मतलब क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो हम बताए थे फॉर्मूला फर्स्ट, सबसे पहला दिन विक्रय मूल्य अगर निकालना हो और प्रतिशत लाभ दिया हुआ हो, हम बताए थे कि अगर विक्रय मूल्य निकालना हो और प्रतिशत लाभ दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो ऊपर जोड़े या घटाएंगे। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, फॉर्मूला याद रखिएगा, बताए थे फॉर्मूला, उसको देख लीजिएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इनटू, विक्रय मूल्य निकालना है तो कहां जोड़े या घटाएंगे? ऊपर। तो ऊपर जोड़े या घटाएंगे। तो क्रय मूल्य इनटू 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। देखिए निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 1500। कितना दिया हुआ है जी? 1500 गुणे ये 100, कितना प्रतिशत लाभ? तो 5% जोड़ 5 बटा 100। तो 1500 गुणे 100 व 5 105 बटा 100। काटेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब 15 गुणे 105। गुना करेंगे, 15 को पढ़ेंगे 5 बार। 15 पढ़े, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 पचे 75, है ना। 7 हाथ में रहा। 15 को 0 बार पढ़ोगे तो 0, और वो 7 जो था, जो 7 लिख देंगे। 15 को 1 बार पढ़ोगे तो 15 गुना 1 15। कितना आ गया? 1575 रुपया। कितना आ गया? 1575 रुपया। कितना आ गया? 1575 रुपया। या इसे ऐसे भी बना सकते हैं, टाइप 2। टाइप को दूसरा तरह के देखेंगे। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ था? क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य 1500 रुपया। और प्रतिशत लाभ कितना दिया हुआ है? 5%। कितना दिया हुआ है? 5%। तो पहले हम इस पे लाभ ज्ञात कर रहे हैं। तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ। चलिए, क्रय मूल्य कितना है? 1500 और प्रतिशत लाभ 5% है। प्रतिशत को बटा में कन्वर्ट करें, 1500 गुणे प्रतिशत को बटा में, तो 1500 बटा 100। प्रतिशत को चेंज करेंगे तो बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 15 को 5 बार, 15 बचे 75, 15 बचे 75 रुपया। लाभ कितना हुआ? 75 रुपया का। तो पूछ रहा था विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर, जब लाभ मालूम हो जाए, अब क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ।
क्रय मूल्य कितना 1500 और जोड़ 75 रुपया का लाभ, तो 1575 कितना आ गया जी 1575 रुपया। आगे देखेंगे इसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन है एक वस्तु को 120 रुपया में खरीदी गई और उसे 20% के लाभ पर बेच दी गई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एकदम आसान है, ध्यान दीजिएगा। एक वस्तु को कितना में खरीदा गया 120 खरीदा, मतलब क्रय मूल्य। खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, और निकालना क्या है विक्रय मूल्य। क्या निकालना है विक्रय मूल्य। तो हम बताए थे विक्रय मूल्य अगर निकालना हो और प्रतिशत लाभ दिया हुआ हो तो ऊपर जोड़े या घटाएंगे। अगर लाभ कहेगा तो जोड़ेंगे, हानि कहेगा तो घटाएंगे, हानि कहेगा तो घटाएंगे, है ना। तो लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 जोड़ लाभ है तो जोड़ लाभ प्रतिशत दे देंगे, अगर हानि रहता तो माइनस लिखते, वटा 100। क्रय मूल्य कितना है जी 120 गुणे 100, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 20% का, वटा 100। 120 गुणे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120 वटा 100, 120 वटा 100 कटेगा तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, बच गया 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 144, कितना होता है 144। माने वस्तु का मूल्य कितना हो गया 144 रुपया में बेचेंगे। कितना रुपया में बेचेंगे 144 रुपया में बेचेंगे, तो हमें 20% क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन है 1200 रुपए की एक घड़ी 10% की हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जबकि क्या हम बना रहे थे, इससे पहले क्वेश्चन बना रहे थे लाभ, अब क्या करा हानि, क्या करा हानि प्रतिशत। तो क्या निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम बोले थे कि विक्रय मूल्य अगर निकालना हो, लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। कहां पे ऊपर में, कहां पे ऊपर में ही करेंगे। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100, सॉरी क्रय मूल्य गुणे 100, हानि है ना, क्या है हानि प्रतिशत, तो माइनस हानि प्रतिशत, माइनस हानि प्रतिशत वटा 100, वटा 100, है ना। क्रय मूल्य कितना तो 1200, क्रय मूल्य कितना 1200 गुणे 100, हानि कितने प्रतिशत की तो 10% की, 100 माइनस 10 वटा 100, 1200 गुणे 90 वटा 100, 1 शून्य से 1 शून्य, है ना, 1 शून्य से 1 शून्य, ये शून्य से 1 शून्य कट गया, बचा क्या तो 12 गुणे 90। तो कोई भी अंक में 12 को 9 से गुना करना आसान है ना, तो 12 को 9 से गुना कर लेते हैं। वर्णमा 78 से 108, ये एक जीरो है जो ये जीरो बैठा देंगे, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना आ गया जी 1080 रुपया। क्या हो गया हानि हुआ ना। अगर वो देगा कि कितने रुपए की हानि है, क्वेश्चन पूछ देगा अगर कितने ज्ञात करें तो हानि रुपया में ज्ञात करें। यहां कह दे हानि
रुपया में ज्ञात करें। तो देखते हैं, इसी को हम बना लेंगे। क्या निकल गया? विक्रय मूल्य निकल गया ना, विक्रय मूल्य निकल गया और क्रय मूल्य भी मालूम था। तो हानि बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। अगर हानि पूछ दे कि कितने रुपए का हानि हुआ, ये तो प्रतिशत था ना कि 10% की हानि हुई। अगर रुपये में बोल दे कि कितने रुपये की हानि हुई, तो क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 1200 घटाओ 1080 रुपया। घटाते हैं, 0 10 में से 8 गया, 2 1 पे 5, ये हो गया क्या? 1 में से 0 गया, 120 रुपये की क्या हो गई? हानि हो गई। क्या हो गई? 120 रुपये की हानि हो गई। आज के लिए इतना ही क्लास होगा, अगले दिन क्लास देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।